ये है आज का पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अपडेट। सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़पेपर से निकाल के लाया हूं मैं आर्टिकल्स आप सबके लिए। सबसे पहले है ऑयल। ऑयल अगर आप देखेंगे तो ये फिफ्थ डे लगातार ऊपर गया है ईरान के सप्लाई फियर्स की वजह से। ईरान के पास है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसी जगह है जो एक पतला सा एरिया है, ये समुंदर को खुलता है और यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल पास होता है और 25% नेचुरल गैस। अब क्योंकि ईरान में काफ़ी लड़ाई चल रही है तो इसीलिए इस सप्लाई में प्रॉब्लम ना आ जाए, इसके डर से लोग पहले ही ऑयल खरीद करके होल्ड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है इसका दाम हमें से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है इस टाइम पे। और क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे तो आपको चेक करना होगा ब्रेंट क्रूड, इसका बेंचमार्क है, इसे हम लोग ब्रेंट क्रूड बोलते हैं। इसका दाम आज भी 2 से 3% ऊपर है और इसका रीजन है ये। तो अगर आपको कोई पूछे, आपसे कोई बात करे तो आपको पता होना चाहिए कि $66 पर बैरल ये आ चुका है। बढ़ करके बैरल ये होता है, एक ड्रम होता है, इस तरीके से दिखता है और इसके अंदर क्रूड ऑयल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक बैरल कितने का है, $66 का। और यही इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान में, जहां से काफी बड़ा एक ऑयल सप्लाई ग्लोबली उसके आसपास से ट्रैवल करता है। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे दो मोनोपोलीज के बीच के लड़ाई। देखो, एक मोनोपोली तो सबको पता है, जियो और एयरटेल। काफी लोग कंप्लेन कर रहे हैं इन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर ली अपने लिए, तो अब ये फायदा उठा रहे हैं। अब इनको तंग करने के लिए इनका भी एक मोनोपोली आ गया है जो इनको तंग कर रहा है, और वो है एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट में इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो अडानी ग्रुप की बहुत बड़ी मोनोपोली है इंडिया भर में। मेजॉरिटी जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वो यही मैं कहूँगा इस टाइम पे हैंडल कर रहे हैं। एंड इनका एक एयरपोर्ट है नवी मुंबई एयरपोर्ट। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इनके बीच में। हो ये रहा है कि इनके बीच में प्रॉब्लम आ रही है राइट ऑफ वे की और इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस नेटवर्क की। तो यहाँ पे कंप्लेन ये किया जा रहा है कि ये मुंबई मेट्रो लाइन और एक्वा लाइन और बहुत सारे मेट्रो एरियाज हैं और एयरपोर्ट में ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को डायरेक्टली कंज्यूमर को सर्व नहीं करने दिया जा रहा है। इन्होंने अपना एक थर्ड पार्टी वेंडर बिठा दिया है। ये एयरटेल और जियो को कहते हैं कि आप जाओ, आप इनसे काम करो, इनको आप फीस दो और आप तब अपना इंटरनेट और अपना कॉलिंग वगैरह की फैसिलिटी हमारे एयरपोर्ट पे दे सकते हो या हमारे मेट्रो लाइन में दे सकते हो। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो थर्ड पार्टी वेंडर है जो इन्हीं की कंपनी है बेसिकली, जो एयरपोर्ट वाले हैं, मेट्रो वाले हैं, वो इनसे बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है जियो और एयरटेल से। क्यों चार्ज कर रहा है? क्योंकि एयरपोर्ट पे भैया आपकी मोनोपोली है, आप कहाँ जाओगे, एयरपोर्ट पे आपको सर्विस देनी ही है। तो जियो और एयरटेल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं। अब इनका कॉस्ट मैं बता देता हूँ, हल्का सा थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यहाँ पे जैसे मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन है, इन्हें 7.5 लाख रुपए चार्ज किया जाता है इनसे पर स्टेशन पर मंथ। तो इनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, इवन जो फीस है उससे ज़्यादा हो जाता है फर्स्ट 2 ईयर्स के। और इवन एयरपोर्ट पे भी इनसे 80 से 90 हज़ार लिए जा रहे हैं आफ्टर डिप्लॉयमेंट। नवी मुंबई पे जो चार्ज है इस टाइम पे वो तो 92 लाख पर मंथ है, जो बहुत ही ज़्यादा है पर ऑपरेटर। और इसीलिए क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक मैं कहूँगा पूरा इंडस्ट्री है एयरपोर्ट का, तो अब ये परेशान कर रहा है एक दूसरी मोनोपोली वाली इंडस्ट्री को, दैट इज टेलीकॉम। सो वी हैव टू सी कि ये जो बिलियनर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं इसका क्या सोल्यूशन होता है। इसके बाद डिफेंस को लेकर के आज एक अच्छा आर्टिकल आया था। इसमें कहा गया कि करीब 79,000 करोड़ का यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्विजिशन मैं कहूँगा हो सकता है, और ये काफ़ी अलग अलग एरियाज़ में है। देखो, पूरा आर्टिकल मैंने कवर किया हुआ है आज इन डेप्थ, अगर आप देखना चाहते हो तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आज सुबह अपलोड हुई थी वीडियो, आप देख लेना। एंड 3.5 लाख करोड़ का तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यहाँ पे अप्रूव हुआ है। इसका मतलब 3.5 लाख करोड़ के टेंडर आने वाले हैं डिफेंस के इस साल, अभी कुछ ही दिनों में। और यहाँ पे कुछ कंपनीज के इन्होंने नाम लिए हैं, जैसे कि जो पिनाका मिसाइल्स बनाने वाली कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो मिसाइल्स बनाती हैं, आस्ट्रा MK2 मिसाइल बनाती है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उसके अलावा और भी कुछ अप्रूवल्स हैं, और HAL का नाम कई बार लिया गया क्योंकि तेजस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो HAL के पास है। और जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने इंजन्स F404 को इंजन को सप्लाई करना शुरू कर दिया है टू HAL। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है अगर कोई इन्वेस्टर है तो। इसके अलावा बात, आज जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया वो है ट्रम्प का। ट्रम्प ने 25% का टैरिफ लगा दिया है फिर से उन कंट्रीज पे जो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं। यस, तो ईरान को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करने के लिए, US प्रेशर करने के लिए ईरान के ऊपर ये इस तरीके की टैक्टिक्स अपना रहा है। इस पे इंडिया में मेनली किसको फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो राइस एक्सपोर्टर्स को फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चावल काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं ईरान को। एंड अगर आप देखोगे ओवरऑल बेसिस पे तो इंडिया ने करीब $468 मिलियन का राइस एक्सपोर्ट किया था ईरान को ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर।
ठीक है, जहाँ पे करीब 6 लाख टन राइस को एक्सपोर्ट किया गया। तो ये हमारे लिए पिलर मार्केट, एक खंबा है इंडियन बासमती का। तो ये बासमती राइस एक्सपोर्टर्स जो हैं ये परेशान होने वाले हैं। दूसरा टी अगर मैं बोलूँ तो इंडियन टी एक्सपोर्टर्स जो है ये करीब 10.5 मिलियन केजी हमने यहाँ पे इन्हें टी एक्सपोर्ट किया था। तो वी आर वरिड अबाउट करंट सिचुएशन इन ईरान एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ इनके एक्सपोर्टर्स के जो पेमेंट है वो भी स्टक है। और इसके अलावा श्रिम्प और डेयरी की तो हालत वैसी खराब है क्योंकि इन पे यूएस ने ही टैरिफ लगा दिया है। तो इंडिया बहुत छोटा बिजनेस करता है ईरान के साथ, बट स्टिल यहाँ पे ईरान के साथ इसे पूरा बिजनेस बंद करना होगा अगर इस 25% के नए टैरिफ को अवॉइड करना है, तो जो इमीडिएटली इफेक्टिव है। अगले आर्टिकल की बात करूंगा और यह है हमारे पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में, पीवी इसे कहते हैं। और ये बढ़ा है 20% की ग्रोथ आई है और 3 चीज़ों की वजह से इंडिया में रिकॉर्ड स्तर पे गाड़ियां बिक रही हैं। सबसे पहले आप गाड़ी लेने जाते हो तो आप पूछते हो कि भाई ईएमआई आजकल सब लोग हर इंसान पूछता है, राइट। तो आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने सबसे पहले तो आपके ईएमआई का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, राइट, ब्याज दर घट गए। दूसरा रीजन है गाड़ियां ज़्यादा बिकने का, वो है जीएसटी कट। जीएसटी कट हुआ तो गाड़ियां सस्ती हुई है, राइट। सो यहाँ पे एडवांटेज मिल गया। और एक तीसरा और रीजन है वो इनकम टैक्स में जो 12 लाख आईटी में इनकम टैक्स में 12 लाख तक का जो एग्जेम्पशन है इनकम पे। सो ये 3 बड़े रीजंस बताए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कार है वो रिकॉर्ड नंबर्स में बिक रही है इस टाइम पे। और स्पेसिफिकली यूटिलिटी व्हीकल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा बिकते हुए नजर आ रही हैं। तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है आप स्टडी कर सकते हो कि पैसे आते हैं जेब में तो कार काफ़ी सारे कंज्यूमर्स लेने के लिए दौड़ते हैं, ना कि कुछ और करने के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक और मैं कहूँगा यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है। इन्होंने कहा है कि यूएस सिटीजनशिप ही हम आपकी वापस ले लेंगे अगर आप सिटीजन बन भी गए हो तो कुछ कंडीशंस पे। और कंडीशंस क्या है, सबसे पहले तो आपने अगर ये कंडीशंस मीट किए हैं जैसे बीइंग अटैच्ड टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग इन यूएस फॉर रिक्वायर्ड टाइम, फिजिकली प्रेजेंट इन द कंपनी, लॉफुल परमानेंट भी है, गुड मॉरल कैरेक्टर, ये सब कुछ है। लेकिन आपने कुछ फैक्ट को मिसरिप्रेजेंट किया या फिर, और ये एक्ट पर्पस पे किया गया था, कुछ छुपाया गया या गलत बताया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और सिटीजनशिप आपको उसी बेसिस पे अगर मिली है, झूठ के बेसिस पे, तो आपके सिटीजनशिप को रिवोक किया जाएगा। इसके अलावा आप कम्युनिस्ट पार्टीज को ज्वाइन करके बैठे हो या फिर किसी दूसरी टोटलिटेरियन पार्टी को ज्वाइन करके बैठे हो या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, तब भी आपके सिटीजनशिप को वापस ले लिया जाएगा। और ये स्पेसिफिकली इन्होंने कुछ कंट्रीज के सिटीजन को टारगेट करने के लिए किया है, और जैसे कि सोमालिया जैसी कंट्रीज। यहां से जो सिटीजन आ रहे हैं ये इनका कहना है कि यूएस में आते हैं तो यूएस के जो टैक्स डॉलर्स हैं ये उसी पे पलते हैं, ये पैसे नहीं कमाते, ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि इनको हमें कहीं ना कहीं हैंडल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, 7.5 मिनट मैंने लिया है। आज की सारी जो बिजनेस इकोनॉमिक न्यूज़ थी वो आपको पता चल गई। अगर इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो इससे पुरानी वाली जो वीडियो है आज सुबह डली थी, आप उसे देखिए और सारी चीज़ें सीखिए। थैंक यू।